जीए सुपर हॉर्नेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो खून का बहाव होता है वो नसों के माध्यम से होता है। नसों के माध्यम से होता है जिसके अंदर से ब्लड हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट में जाते हैं और फिर नसों के ही माध्यम से वो हमारे विभिन्न नसों के माध्यम से होते हुए हमारे शरीर के फेफड़े तक पुनः पहुंचते हैं। तो जब ब्लड हमारे शरीर से यानी कि हमारे हार्ट से पंप होकर शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, यानी कि जो इनका मूवमेंट होता है, तो जैसे ब्लड इस रूट से अंदर की तरफ जा रहा है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इस रूट से ब्लड जो है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये अंदर की तरफ हार्ट से शरीर के दूसरे अंगों की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। तो जो ब्लड अंदर भरा होता है उसकी वजह से शरीर के जो ये नसें होती हैं, जो ये हमारा नर्वस सिस्टम है, यानी ये जो हमारी नसें हैं, इन नसों पर एक अलग प्रकार का जो ये नसें हैं, इन नसों पर एक प्रकार का ब्लड का अलग दबाव होता है। जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नसों का दबाव है, ये नसों का दबाव है। नसों पर दबाव होता है और ये ब्लड के माध्यम से नसों की बाहरी परत पर दबाव डाला जाता है। तो इसकी वजह से जो एक प्रेशर उत्पन्न होता है, जो एक दबाव उत्पन्न होता है नसों पर, वही कहलाता है ब्लड प्रेशर। ये अप ब्लड प्रेशर है, यानी कि वो ब्लड प्रेशर जब हमारे हार्ट से खून शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, तो ब्लड के अंदर से जो ब्लड नसों के अंदर से जो जाता है उसके द्वारा जो नसों पर दबाव डाला जाता है, वही दबाव ही हमारा ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये एक ब्लड प्रेशर की तरह हमारे ब्लड नसों पर यहाँ और यहाँ इन दोनों जगह इस स्थान पर एक दबाव डाल रहा है, इस स्थान पर एक दबाव डाल रहा है। इसी तरह जितने भी ब्लड हैं वो सब जगह नसों के ऊपर दबाव डालते हैं, वही कहलाता है ब्लड प्रेशर। अब बात आती है कि ब्लड प्रेशर की जो लेवल होता है वो कितना उचित माना जाता है। वो होता है जो फर्स्ट स्टेज होता है ब्लड प्रेशर के लेवल का, वो होता है आपका 120 और 80। ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है, यानी कि 120 और 80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है। 120 मतलब जब हमारे हार्ट से खून और ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है तो उस समय जो दबाव होता है वो 120, और जब ये ब्लड वापस लौटता है तो उस समय हमारी नसों पर जो दबाव होता है वो होता है 80। तो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये माना जाता है, और इतना ब्लड प्रेशर होने में रोगी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी व्यक्ति में नहीं होगी। दूसरा जो स्टेज आता है वो दूसरा स्टेज होता है आपका 120 से यानी कि 129, ये अप डाउन ब्लड प्रेशर है। और दूसरा होता है 80, ये तो 80 कॉमन चल रहा है। 120 और 129 जब इसके बीच में ब्लड प्रेशर पहुंचता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो नॉर्मली रूप से होता है वो होता है 120। अगर 120 के बजाय 121, 122, 123 एज टू एज 129 तक जाता है तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ माना जाता है। जो तीसरा स्टेज होता है हमारा ब्लड प्रेशर का, तीसरा स्टेज है हमारा 130 से 139। 130 से 139 के बीच में जैसे ही ब्लड प्रेशर आता है वो हाइपर टेंशन के फर्स्ट स्टेज में आ जाता है, हाइपर टेंशन के फर्स्ट स्टेज में आ जाता है। और जो डाउनवर्ड ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि जो ब्लड लौटते वक्त प्रेशर लगाते हैं, वो होता है 80 से 89 के बीच में। तो इस रेंज में जब ब्लड प्रेशर आते हैं, ये जो हमारा रेंज है, इस रेंज में ये हाइपर टेंशन की पहली स्टेज होती है। 130 से 139 तक अगर ब्लड प्रेशर होता है। जो हमारा तीसरा स्टेज आता है, तीसरे स्टेज में ब्लड प्रेशर 140 प्लस जब ब्लड प्रेशर होता है
तो वो हाइपरटेंशन की दूसरी स्टेज मानी जाती है। ये भी काफ़ी घातक होती है लोगों के लिए। इतना हाई लेवल का प्रेशर क्रिएट होता है और जो डाउन साइड प्रेशर होता है वो होता है आपका 90+। ये आपकी चौथी स्टेज है। अब पांचवी स्टेज की मैं बात करता हूँ, जब ब्लड प्रेशर आपका 180+ हो। 180+, ये हाइपरटेंशन की सबसे हाई लेवल क्राइसिस मानी जाती है। यानी कि ये बहुत ही डेंजरस स्टेज होता है जब ब्लड प्रेशर आपका 180+ माना जाए और डाउनवर्ड ब्लड प्रेशर 120+ माना जाता है। तो ये हाइपरटेंशन की सबसे उच्च सीमा होती है। तो ये हुआ ब्लड प्रेशर, जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी स्टेज पर क्या होता है। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 होता है। फर्स्ट स्टेज थोड़ा सा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो होता है 120/129 होता है। हाइपरटेंशन की पहली स्टेज होती है 130 से 139 तक। 140+ जो होता है वो हाइपरटेंशन की दूसरी स्टेज माना जाता है और 180+ जो होता है वो बहुत ही हाई लेवल पर ब्लड प्रेशर माना जाता है। जी दोस्तों, अब बात आती है कि ब्लड प्रेशर को किस मशीन से नापा जाता है, उसका नाम क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा है ब्लड प्रेशर जिस मशीन से नापा जाता है वो यही इंस्ट्रूमेंट है, इसी से मेजरमेंट किया जाता है। और इसका जो नेम होता है वो होता है स्फिग्मोमीटर। यानी कि ब्लड प्रेशर जिस मशीन से नापा जाता है उसका नाम होता है स्फिग्मोमीटर। इसी मशीन के ज़रिए ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। अब बात आती है कि हाई लेवल का ब्लड प्रेशर होने की क्या पहचान होती है, कैसे इन्हें पहचाना जा सकता है कि हाई लेवल का हमारा ब्लड प्रेशर का जो लेवल हो गए वो बढ़ गया है। तो इसके लिए कुछ क्वालिटी हैं जो हाई लेवल के ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करती हैं। जैसा है छाती में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है, चेहरा लाल होने लगता है, सांस लेने में मुश्किल होती है, कमज़ोरी होती है, धुंधली नज़रों से कोई चीज़ साफ दिखाई नहीं देता, पेशाब में खून का आना, थकान, टेंशन, दिल की धड़कन में गड़बड़ी, सिर दर्द यानी सिर दर्द भी होता है और नाक से खून आना। ये ब्लड प्रेशर, हाई लेवल के ब्लड प्रेशर के कॉमन लक्षण होते हैं। इनके द्वारा ब्लड प्रेशर को आसानी से पहचाना जा सकता है। अब बात आती है कि ब्लड प्रेशर को तत्काल कम करने के क्या उपाय होते हैं, कि ब्लड प्रेशर को तत्काल किस तरीके से कम किया जा सकता है। पहली जो कंडीशन है वो ब्लड प्रेशर की कम करने की, कि किसी तरह की एक्टिविटी ना करें, सीढ़ी ना चलें, न किसी तरीके का मूवमेंट करें, आराम करें। इससे ब्लड प्रेशर से थोड़ा राहत मिलेगी। दूसरा पॉइंट ये होता है कि तुरंत बेड पर लेट जाएं। जब ऐसी कोई समस्या आपको महसूस हो तो आप बेड पर फ़ौरन लेट जाएं। तीसरी कंडीशन ये होती है कि आप अपने आप को रिलैक्स करें, यानी कि किसी भी प्रकार का टेंशन ना लें। ये ब्लड प्रेशर को कम करने के उपाय हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी तरह का स्ट्रेस ना लें और मन को शांत रखने की कोशिश करें। किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना लें और मन को शांत रखने की कोशिश करें। ये ब्लड प्रेशर को कम करने के तत्काल उपाय हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हर दिन कुछ देर में अपना बीपी मॉनिटर करते रहें और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें और अपने स्वास्थ्य की जानकारी लेते देते रहें। ये ब्लड प्रेशर के तत्काल वो पॉइंट हैं जिनके द्वारा इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए फलों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, विभिन्न प्रकार के फल हैं यहाँ पे, इनके द्वारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें आपको सेब दिखाई दे रहे हैं, अंगूर दिखाई दे रहे हैं, संतरे दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉबेरी दिखाई दे रहा है। तो इनके द्वारा आप ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उपायों में अच्छा उपाय है आपका चुकंदर का रस। सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि ये लगभग 3 घंटे में रक्तचाप को काफ़ी कम कर देता है। अन्य लाभकारी पेय जैसे टमाटर का रस, अनार के रस का सेवन करने से भी धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और इसमें वृद्धि नहीं होती है।
हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बेरीज, अगर आप जानते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर में कौन सा फल आपको अच्छा होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर में आपको ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, इस प्रकार के फल होते हैं। इसके बाद आपका होता है केला। केला भी आपका ब्लड प्रेशर कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है तरबूज। तरबूज भी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत पूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा पॉइंट होता है आपका अनार। जैसा कि हमने बताया, अनार या अनार का जूस भी आपके ब्लड प्रेशर को आसानी से कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको सेब। सेब भी आपके ब्लड प्रेशर को आसानी से कम करने का काम करता है। नेक्स्ट है कि कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां जो आपके ब्लड प्रेशर को आसानी से कम कर सकती हैं। उन हरी पत्तेदार सब्जियों में आपका पालक है, सलाद है, केला है, पत्ता गोभी है। ये आपके ब्लड प्रेशर को आसानी से धीरे धीरे कम कर देते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बीपी मैनेज करने में पूरी तरह मदद करते हैं। जी दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक है, सलाद है, केला है, पत्ता गोभी है। ये धीरे धीरे आपके ब्लड प्रेशर को काफ़ी कम करने में मदद करते हैं। जी दोस्तों, एक ताज़ा एग्जाम्पल है कि गुड़ के सेवन से ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। गुड़ में मौजूद आयरन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में मदद करता है। इसके अलावा गुड़ में पोटेशियम, सोडियम भी पाए जाते हैं जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में पूरी तरीके से मदद करते हैं। यानी कि ये गुड़ की भी अपनी एक भूमिका है जो ब्लड प्रेशर को आसानी से कम करती है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सबसे बेटर जो विकल्प होता है वो होता है आपका नींबू। नींबू का रस तत्काल आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। इससे बेहतर विकल्प दूसरा कोई नहीं है और न तो इससे सस्ता विकल्प कोई है। नींबू का रस आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को आसानी से धीरे धीरे कम कर देता है। जी दोस्तों, इसके बाद जो ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है वो होता है आपका सेब। सेब भी आपके ब्लड प्रेशर को आसानी से कम करने में पूरी मदद करता है। या सेब लीजिए या आप सेब का जूस लीजिए, और खास करके ये सुबह के समय लेने से अति फ़ायदा आपको आसानी से पहुंचा सकता है। जी दोस्तों, अनार का जूस। अनार का जूस भी आपकी ब्लड प्रेशर को आसानी से धीरे धीरे कम करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनार या अनार के दाने या अनार का जूस आपके ब्लड प्रेशर को आसानी से कम करने में मदद करता है। जी दोस्तों, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आपको जो मदद करता है वो हरे रंग की एक गोभी आती है, जिन्हें किसी दूसरे नामों से जाना जाता है। वो भी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको पूरी तरह ब्लड प्रेशर कम करने में ये पूरी आपकी मदद करता है और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। जी दोस्तों, ये विभिन्न प्रकार की हरे पत्तेदार सब्जियां हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को आसानी से धीरे धीरे कम करती है। जैसे आपका हरा धनिया है, आपके हरे धनिया है, इसके बाद पालक का साग है, इसके बाद सरसों है, इसके बाद आपकी मीठी तुलसी है, इसके बाद आपका पालक का पत्ता है। ये विभिन्न प्रकार के जो आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सभी सब्जियां धीरे धीरे आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में पूरी तरह मदद करते हैं। जी दोस्तों, अब बात आती है कि हाई ब्लड प्रेशर होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर होने पर आपको चीनी का सेवन यानी कि मीठी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको रेड मीट का सेवन नहीं करना चाहिए। रेड मीट के बाद आपको फैट से भरी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको अचार का सेवन नहीं करना चाहिए, कैफ़ीन का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब और धूम्रपान आप नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ें हाई ब्लड प्रेशर के समय आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे रोचक जानकारी के लिए।
थैंक यू, धन्यवाद।